देखिए, आज तो पंजाब में कंप्लीट बंद रहा और इस बंद के दो फीचर, बहुत दो नहीं तीन चार फीचर ऐसे हैं कि एक तो किसानों के प्रोग्राम में पिछले 3-4 महीने से और आज खासकर देखा हमने कि यूथ बहुत बड़े पैमाने पर आया है। एक दूसरा है कि बहुत सारे दूसरे सेक्शन जो हैं, एम्प्लॉइज, वर्कर्स, जितने भी दूसरे लोग हैं, व्यापारियों ने अपने आप बंद किया आज। तो आज पूरा बाजार बंद था, कोई दफ्तर नहीं चले, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चला, रेल नहीं चली, कुछ नहीं चला पंजाब में। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि देश में एक किसानों के लिए, जैसे पहले भी साथी बोल के गए हैं कि बेंगलोर में, सॉरी, कर्नाटक में भी पूर्ण बंद रहा है, रोड्स ब्लॉक रहा है। उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का माहौल बन रहा है कि किसानों का एक संघर्ष और एकता, किसानों का एक एकता और संघर्ष जो है वो हर प्रांत में और देश के पैमाने पर जो बना है पिछले 4-5 साल में, वो एमएसपी को लेकर बना, वो कर्ज को लेकर बना, वो दूसरे मुद्दों को लेकर बना। जब ये बन रहा था तभी मोदी सरकार जो है एक नया ये विधेयक लेके आ गई थी तीनों, जिसने एक तरह का, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं कि जले के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात की है। तो इसमें हम देखते हैं कि किसानों में एक गुस्सा और बढ़ गया है। और आज की परिस्थिति में हम ये देख रहे हैं कि किसान संगठन और उनकी एकता, वो मुद्दे फोकस करते हैं, वो अपने इश्यूज बताते हैं, उनको संघर्ष के लिए वो इश्यूज अपने रखते हैं, और जो राजनीतिक संगठन है वो इश्यूज को फॉलो करते हैं। किसान संगठन अपना संघर्ष का फॉर्म बताते हैं। जैसे पंजाब में देखिए, पंजाब में बीजेपी को छोड़ के सभी संगठनों ने आज के बंद का जो आह्वान किया था किसान संगठनों ने, उसको सपोर्ट ही नहीं किया, बल्कि उसी तरह से जनता को गोलबंद करके रोड्स के ऊपर भी लेके आए, अपने अपने धरने उन्होंने लगाए। दूसरा ये है कि मुद्दों के ऊपर भी, जैसे पंजाब में तो एक पार्टी को अपना जो मिनिस्ट्री पद था वो छोड़ना पड़ा। दूसरा, आज पंजाब में जो संगठनों ने एकता बनाई है, संगठनों ने ये एक मुद्दा रखा है जो हमारा ऑल इंडिया का भी है कि बीजेपी के जो जितने भी नुमाइंदे हैं, हमने ऑल इंडिया में भी ऐसा ही सोचा था सुनील जी, आपको याद होगा कि बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे हैं इस पंजाब में, उनका बाइकाट किया जाए, उनको काले झंडे, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जाएं, उनके दफ्तरों के सामने धरने लगाए जाएं, वो अगर आते हैं फील्ड में उनको घुसने ना दिए जाए गांव में। तो ये एक कॉल दे दिया है। दूसरा कॉल जो इम्पोर्टेंट पंजाब के किसानों ने दिया है, किसान संगठनों ने, वो है कि पंजाब में 12,005, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी। वीडियो रुक गई है। पंजाब में जो पंचायत जो है कोई 12,500 से थोड़ा ज्यादा है। तो तय किया है कि ग्राम सभा तमाम पंचायतों के लिए एक रेजोल्यूशन बना दिया है। वो रेजोल्यूशन ग्राम सभा में पास करके वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, ताकि ये पता चले कि पंजाब प्रांत के गांव के मेजॉरिटी लोग जो हैं वो रेजोल्यूशन पास करके देश की सरकार को भेज रहे हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को, कि हम इन विधेयकों के साथ नहीं हैं, हम ये जो आपने बिल पास किए हैं उसका विरोध करते हैं, इसलिए इनको वापस लेना चाहिए। और तीसरा, हमने पंजाब की सरकार को बोला है कि वो असेंबली में पहले ऑर्डिनेंसेस को तो रद्द किया है, अभी इन जो बिल है या एक्ट बन जाते हैं राष्ट्रपति जी के उसके साथ, उनको भी ये रद्द करे असेंबली का स्पेशल सेशन बुला के। सो आज के जो हमारा प्रोग्राम था, इसमें आपको ये बता दूं कि 31 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीवन, जितने भी किसान संगठन हैं उसमें शामिल हैं। 2 दिन से रेल ब्लॉक चल रहा है, रेल रुकी हुई है पूरी,
और रेल रुकी हुई जो है, पंजाब के किसान संगठनों ने इसमें एक ऐलान किया है कि 1 तारीख के बाद ये किसान संगठन जो हैं बल्कि अनिश्चितकालीन काल के लिए रेल रोक देंगे पूरे पंजाब में। और वो डिमांड करते हैं कि असेंबली में बिल बल्कि स्पेशल सेशन बुला के इन बिलों को रद्द करे पंजाब सरकार, ये डिमांड भी है। और दूसरा ये है कि हमारा बल्कि सोचते हैं ऐसा कि पंजाब में या देश में, कल हरियाणा में हमने देखा कि कैसे खेती मंत्री को लोगों ने घेर रखा था, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे किसी गांव में। अभी एक मौका आ गया है, जैसे कर्नाटक के साथी बता के गए हैं कि उन सबको बीजेपी को टारगेट करना चाहिए। पंजाब के संगठनों की बैठक में बड़ा स्पष्ट आया ये बात कि बीजेपी, मोदी और उनके इलेक्टेड जिन्होंने खास करके पार्लियामेंट के दोनों सदनों में जो बिल पास करके आए हैं, वो उनको टारगेट बनाना चाहिए कि आप लोग हमारे प्रांत के किसानों का जो खाना खाते हो, इस प्रांत की हवा लेते हो, इस प्रांत का पानी पीते हो, यहाँ का दूध पीते हो, और आप करके आए हो गद्दारी हमारे किसानों के साथ, हमारे प्रांत के। और जो रीजनल पार्टीज है उनको भी टारगेट करना चाहिए कि आपने एनडीए के साथ एनडीए में बीजेपी के साथ मिलके या एनडीए के बाहर से भी जिन्होंने सपोर्ट किया है, आपने हमारे किसानों के साथ धोखा किया है। सो इस धोखाधड़ी के खिलाफ एक प्रेशर बनना चाहिए, जो पंजाब में अभी आज के धरनों बंद के बाद पंजाब में इसको जोर शोर से चलाएंगे। और पंजाब के किसान संगठन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि देश के, खासकर उत्तरी भारत के, दक्षिण भारत के संगठनों के साथ तालमेल किया जाए, और तालमेल करके ये जो लहर बनी है पूरे देश में, सुनीलम जी, फर्स्ट टाइम है ये कि किसानों की इतनी बड़ी लहर देश के पैमाने में 47 के बाद पहली बार ऐसा कुछ नजर आ रहा है। और इस पूरा जो बना है इसको ऐसे ही चलाना चाहिए। और ये एक नया पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जनता में लाएगा, जो बीजेपी का मोदी जी की सरकार जो करना चाहती है, ये किसानों का एक बैकबोन जैसा रोल जो है देश के लोगों के लिए, वो आगे निकलेगा। और देश के लोग किसानों के साथ रैली राउंड करके इस देश में एक पॉलिटिकल एजेंडा जो है, जो केंद्र मोदी की सरकार फेडरल सिस्टम के जो थोड़े बहुत राइट्स संविधान में थे उनको भी खत्म करना चाहती है, और केंद्रीकृत एक प्रबंध लेके आना चाहती है पूरा, उसको लेकर भी देश के लोगों में किसानों के संघर्ष के जरिए एक नई चेतना, एक नया उबाल, एक नई लहर है जो जन्म लेने जा रही है। इसको मेरा तो मानना है कि सब प्रांतों के संगठनों को, जितने भी सेंटर बने हुए हैं, उनको एक मंच पर आके आज देश के जनता की मैं अगुवाई नहीं बोलता हूं, लेकिन किसानों की अगुवाई करते हुए लोग हमारे मदद के लिए आ रहे हैं, और एक नया जो शुरू होने जा रहा है देश में, इसको मैं पंजाब के किसानों में तो मैं पहले आपको बता दिया हूं, पंजाब के जितने गीत गाने वाले गायक हैं वो धरनों में आके गीत गा रहे हैं। पंजाब के जितने नौजवान हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, मैं किसान हूं, मुझे किसान होने से गर्व है। तो इस तरह से मतलब के एक तरह का किसानों के साथ खड़ने के आने के लिए सब जो नेता लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, जैसे उन्होंने पहले बताया है कि पत्रकार लोग भी शुरू में उतना नहीं आते थे, आज हम देखते हैं कि कितनी दूर दूर से पंजाब में चल के, दिल्ली से, चंडीगढ़ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया चल के आया है। तो ये जो नया एक नैरेटिव बनने जा रहा है, इस नैरेटिव को जारी रखना चाहिए, और ये एक शुभ शगन है देश में। शुभ शगन समझते हो ना, एक अच्छा वेलकमिंग एक स्टेप शुरू होने हुआ है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और पंजाब के किसानों की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि पंजाब के किसान इस मोर्चे में अपनी भूमिका जितनी भी है वो निभाते रहेंगे।